स्टूडेंट, SBN कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान पाठ्य चर्चा में आज एक नया टॉपिक ला रहे हैं, जिसमें हम समसामयिक शिक्षा के चिंतन पढ़ेंगे, समसामयिक शैक्षिक चिंतन पढ़ेंगे, जिसमें अरविंद घोष के पढ़ेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन पढ़ेंगे, जिसमें आपके सबसे पहले है महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन। महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन है तो इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उसके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था, ठीक है। इसको मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाता था। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह पुतलाबाई के साथ हो गया था, ठीक है। यह आधुनिक शिक्षा के महान यानी इतिहास, संसार में सबसे यूँ मान के चलो कि संसार के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन था 2 अक्टूबर 1869। संसार के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन था 2 अक्टूबर 1869 को, जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और ये जो मोहनदास करमचंद गांधी था, महात्मा गांधी थे, इनके पिता जो करमचंद थे वो राजकोट के दीवान थे। कहाँ के थे? राजकोट के दीवान थे, राजकोट के दीवान, ठीक है। ये इनका कुछ जीवन परिचय था, कुछ छोटा। इसके बाद उन्होंने क्या किया? एजुकेशन किया। कुछ जो शिक्षा थी, मैट्रिक शिक्षा थी, वो उन्होंने भारत में प्राप्त की। और बैरिस्टर की शिक्षा के लिए वो कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। वहाँ इंग्लैंड में जाकर भारतीयों की भारतीयों पर जो अत्याचार हो रहे थे उनके बारे में उन्होंने घोर विरोध किया। और गांधी जी भारत 1914 में लौट कर आए। 1914 में गांधी जी कब लौट के आए? 1914 में जब भारत लौट के आए, तो भारत लौट कर आए तो उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, और उस आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम। कौन सा था? साबरमती आश्रम, जो वीर ग्राम आयात कर दी गया। और उसके बाद उन्हें ग्रामोदय, उद्योग जन्य, हरिजन जन्य जैसे कार्य संचालित किए। और संपूर्ण कार्यों का जो अंग्रेजों की शिक्षा नीति थी उनका घोर विरोध किया, और उसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। और 30 जनवरी 1947 को इन महात्मा ने अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ दिया, इन्हें बाहर कर दिया। और इनका 30 जनवरी 1948 को एक प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे ने गोली चला दी और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। ये उनका जीवन परिचय रहा। अब है उसका शिक्षा दर्शन, जीवन दर्शन कैसा रहा? महात्मा गांधी का जीवन दर्शन कैसा रहा? वो रहा सर्वोदय। क्या रहा? सर्वोदय। सर्वोदय, सर्वोदय का तात्पर्य उन्होंने बताया कि सबका उदय, सबका उदय होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। ये उनका मुख्य जीवन। हालांकि ये आदर्शवादी विचारधारा के को मानते थे, आदर्शवादी विचारधारा के प्रेरक से इसमें दिखाई देते हैं, लेकिन इनका मुख्य जो जीवन दर्शन रहा, जीवन का मुख्य उद्देश्य रहा, वो रहा सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब सभी का उदय, सबका विकास हो, सबका कार्य संचालन हो, और इसी उदय से संबंधित व्यक्ति और समाज का उदय हो। और आधुनिक राष्ट्र के जन्मदाता गांधी जी थे, अतः इनके 2 ही हथियार थे, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा, यानी महात्मा गांधी के 2 ही हथियार थे, सत्य और अहिंसा। इनके 2 हथियार थे, सत्य और अहिंसा के साथ ही इन्होंने लड़ा था और भारत को आज़ाद करवाया था। इन्होंने माना था कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य बोलना चाहिए, सत्य से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि सत्य ही क्या है? ईश्वर है। अगर हम सत्य बोलेंगे तो ईश्वर के दर्शन होंगे। गांधी जी की विचारधारा आदर्शवादी विचारधारा के समान ही थी। उनका जीवन सत्य की खोज में था और हमेशा सत्य बोलने पर जोर देते थे, क्योंकि सत्य ईश्वर है, इसलिए सबको सत्य बोलना चाहिए, सत्य कार्य संचालित करना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि जो सत्य बोलता है उन्हीं के
मन में या उन्हीं के यहाँ भगवान निवास करते हैं, इसलिए सत्य का विशेष जोर दिया था। और सत्य के प्रयोग से व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा। और उन्होंने धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आधार पर भी सत्य को ही परिभाषित किया था। गांधी जी बिना वर्ग के थे, बिना वर्ग को मानते थे, वह बिना वर्ग के समाज की स्थापना करना चाहते थे, एक राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे कि एक ऐसा राज्य स्थापित करें हम कि राम राज्य हो और किसी भी वर्ग का उदय ना हो, यानी बिना वर्ग का समाज उत्पन्न करना चाहते थे। वो किसी को जाति भेद या किसी में भी नहीं मानते थे। सबसे ज़्यादा बीमारी जो मानते थे वो कौन सी मानते थे? छुआछूत की। यानी मानव जीवन की अगर सबसे बड़ी बीमारी कोई है तो वो कौन सी है? छुआछूत। बाकी ये छुआछूत सबसे बड़ी बीमारी है, इसलिए छुआछूत को दूर करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हरिजन क्या किया था? एक हरिजन पत्रिका निकाला था। उसी हरिजन के आधार पर उन्होंने भगवान राम के बारे में उनकी जीवनी बताई थी कि किसी के साथ हमें भेदभाव या छुआछूत की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। गांधी जी की विचारधारा सत्य और हिंसा पर आधारित थी। उनका महान मंत्र था अहिंसो परमो धर्म। उनका महान मंत्र क्या था? अहिंसो परमो धर्म, यानी हमें सत्य बोलना चाहिए और किसी भी जीव पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमें किसी भी मन से किसी के वेदना को नहीं चिंतित करना चाहिए, यानी मारकर नहीं, उसका दिल भी किसी बात से या किसी कार्य से नहीं दुखाना चाहिए, उसका चिंता नहीं करवानी चाहिए। सत्य ही ईश्वर और ईश्वर से ही प्रेम है तो मानव प्रेम है, यानी ईश्वर से प्रेम करेगा तो वही मानव से प्रेम करेगा और मनुष्य ईश्वर का ही अंश है। सादा जीवन उच्च विचार उस व्यक्ति का जीवन होना चाहिए, ऐसा गांधी जी मानते थे। उनका मानना था जीवन सादा होना चाहिए, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी भी शराब नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। और सादा जीवन रहने से ही विकास संभव है। हमें अपनी संस्कृति में जीना चाहिए, अपनी परंपरा में रखना चाहिए, पाश्चात्य संस्कृति नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा में संस्कृति का अहम भूमिका होनी चाहिए। अपनी सादा जीवन संस्कृति होनी चाहिए, इसी संस्कृति में जीना चाहिए। हमें वो संस्कृति नहीं जीनी चाहिए जो पाश्चात्य संस्कृति है, क्योंकि वो संस्कृति में सूट बूट आएंगे तो हमारी स्टेटस बढ़ेगा और हम अपने देश को क्या करेंगे? गर्त में ढाल देंगे। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति के साथ उन्होंने विकास नहीं किया। और जो शिक्षा है, बच्चों को जो शिक्षा हम देंगे, जो अपने बच्चों को जो शिक्षा दे वो शिक्षा भी सादा जीवन उच्च विचार की शिक्षा दे, किसी भी पाश्चात्य संस्कृति का उस पर प्रभाव ना पड़े। उसके बाद महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन क्या बताता है? शिक्षा दर्शन बताता है, उसके हरिजन समाचार पत्र में स्पष्ट मिलता है, उन्हें शिक्षा के द्वारा उच्च आदर्शों को प्राप्त किया और शिक्षा संबंधी विचार सभाओं हरिजन लेखों में व्यक्त किया। उनका अनुभव बताते हैं, इस बात को स्पष्ट करते हैं अनुभव। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो शिक्षा चित्त की शुद्ध ना करे, मन और इंद्रियों को वश में ना रखे, इस प्रकार की शिक्षा कोई काम की नहीं है। यानी मन इंद्रियों को क्या करे, और जो चित्त और मन और इंद्रियां, चित्त मन और इंद्रियों, इन सब को क्या करे? वश में ना करे, वो किसी प्रकार की, वो किसी काम की कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए चित्त मन और इंद्रियों को क्या करे? अपने आप में समर्पित करे, अपने आप में उनको रोके, उनको इस प्रकार माने कि चित्त मन और इंद्रियां ये शिक्षा के मुख्य भाग हैं और इनको हमें अच्छी तरह से प्रभाव में लेना होगा। उस शिक्षा में चाहे जितनी भी जानकारी या खजाना हो, तार्किक कुशलता और भाषा साहित्य मौजूद, वह सच्ची शिक्षा नहीं है। तो उपरोक्त कथन से कहा गया है कि बालक में हस्त कौशल, स्वावलंबन और व्यवहार कुशलता की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यानी बालक को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो बालक स्वावलंबन बन सके, किसी दास प्रथा का गुलाम ना बन सके, वो कुशल बन सके, वो उस कार्य को संचालित कर सके, वो बेरोजगार न हो सके। इसलिए उन्होंने बुनियादी शिक्षा की नींव रखी। इस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए कि हमें खुद स्वावलंबन बन सके, खुद आत्मनिर्भर बन सके। इस प्रकार की शिक्षा के बारे में उन्होंने अपने कथन स्पष्ट किए। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या थी? गांधी जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा थी कि बालक का या मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से विकास होना चाहिए। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से बालक का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। वही क्या है? अपने आप में शिक्षा है। यानी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अगर मनुष्य का या व्यक्ति का विकास हो रहा है तो वो अपने आप में क्या है? वास्तविक शिक्षा है। उपयुक्त परिभाषा से भी स्पष्ट होता है कि शिक्षा द्वारा शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होना जरूरी है। शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होना जरूरी है, तभी शिक्षा क्या हो सकती है? विकसित हो सकती है।
अंग्रेजों द्वारा चलाई गई शिक्षा पद्धति को वो विचारहीन थे, उनके विरुद्ध थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक शिक्षा होनी चाहिए। इसी शिक्षा पर अपने कथन उन्होंने स्पष्ट किए थे। और गांधी जी के शिक्षा दर्शन में आवश्यक तो तत्व थे, वो शिक्षा दर्शन में तत्व थे। वो गांधी जी के शिक्षा दर्शन में टिप्पणी भी की है कि गांधी जी ने उन महान शिक्षकों को, उपदेशों और गौरवशाली मंडल में अनोखा स्थान प्राप्त किया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी ज्योति समर्पित करी, यानी उपदेश दिया। उन्होंने जिन्हें शिक्षा को समर्पित किया, शिक्षा के बारे में अपने पांव रखे, उनके लिए वो क्या थे, उस क्षेत्र में नव ज्योति दी है। उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत प्राप्त हुए हैं जिनमें गांधी जी के शिक्षा दर्शन में मिलता है कि गांधी जी शिक्षा द्वारा व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा का पूर्ण विकास करना आवश्यक समझते थे। यानी चित्त, मन और इंद्रियों का विकास करना बहुत अधिक चाहते थे। उनके शिक्षा दर्शन में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। गांधी जी ने उस शिक्षा को अच्छा बताया है जो सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावसायिक हो। सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ क्या हो, व्यावसायिक शिक्षा हो। वो शिक्षा अपने आप में क्या है, उपयुक्त शिक्षा मानी है। इसके साथ साथ उन्होंने माना है शिक्षा अक्षर ज्ञान नहीं है, शिक्षा व्यवहार को परिमार्जन करने की शिक्षा है। यानी शिक्षा का मतलब ये नहीं कि उसको साक्षर कर दिया जाए, उसको अक्षर प्राप्त हो जाए, अक्षर सीख लिया जाए तो वो शिक्षा है। जबकि शिक्षा क्या है, शिक्षा है व्यवहार को परिमार्जन करना, यानी व्यवहार को परिवर्तन करना। अच्छा व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिक शिक्षा ही अपने आप में क्या है, वास्तविक शिक्षा बताई है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम क्या बताया इन्होंने, महात्मा गांधी ने शिक्षा का माध्यम बताया मातृभाषा। यानी शिक्षा का जो माध्यम है वो कौन सा माध्यम होना चाहिए, मातृभाषा का होना चाहिए शिक्षा का। इसके साथ साथ उन्होंने बताया शिक्षा साहित्य अहिंसा के मूल्यों को विकसित करती है। शिक्षा साहित्य अहिंसा, सत्य और अहिंसा के मूल्यों को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। सत्य अहिंसा के मूल्यों को विकसित करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा द्वारा बालक की क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकास किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा मानव के या बच्चे के विकास की स्थिति को क्या किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। शिक्षा योजना में कम से कम मैट्रिक तक अंग्रेजी होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन तक अंग्रेजी होनी चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया, बल दिया कि संपूर्ण भारत में 7 से 14 वर्ष तक के बालक को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। 7 से 14 वर्ष तक के बालक को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। इस बात पर उन्होंने जोर दिया था। शिक्षा के द्वारा उत्तम नागरिकों का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। ये उनका शिक्षा के प्रति महात्मा गांधी के मुख्य कार्य रहे। उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षा के उद्देश्य, जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में हमने क्या अध्ययन किया। महात्मा गांधी के बारे में हमने जीवन दर्शन बताया कि संसार के इतिहास में 2 अक्टूबर 1869 का दिन एक ऐसा दिन था जिस दिन हमारे विश्व के महात्मा यानी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था, क्योंकि इनके पिता के नाम से भी ये जाने जाते थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा से इनका विवाह हो गया था। ये अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है उन्होंने राजकोट में, गुजरात में प्रारंभ की और बैरिस्टर की शिक्षा यानी वकालत सीखने के लिए इंग्लैंड गए। और 1914 को ये जब भारत लौटे तो भारत में इस प्रकार की असहिष्णुता, छुआछूत, इस प्रकार की कई राजनीतिक प्रवृत्ति और पाश्चात्य संस्कृति का पूरा बहुत प्रभाव था। तो उन्होंने घोर विरोध किया और उन्होंने कहा कि सत्य अहिंसा का अपना हथियार बनाया, सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया। और उस हथियार के साथ ही उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और पूरा जीवन समर्पित करके 1947 को भारत को आज़ाद करवाया। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना सभा में इनका क्या कर दी, गोली मार के इनकी हत्या कर दी, यानी इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। वो हे राम करके उनको अपना देह त्याग दिया। तो इस प्रकार की स्थिति के आधार पर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो था वो मानव सेवा पर आधारित किया और उसमें जो शिक्षा पद्धति अपनाई वो शिक्षा पद्धति अपनाए कि चित्त, मन और इंद्रियों को जो वश में कर ले वही अपने आप में शिक्षा। और शिक्षा का परिभाषित उन्होंने किया है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा वो है जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से क्या किया जा सके, विकसित किया जा सके, वही अपने आप में
शिक्षा है, शिक्षा व्यवहार को परिमार्जित करती है। इसलिए शिक्षा में सत्य का होना जरूरी है, क्योंकि सत्य होगा तो ही ईश्वर होगा, और उसी में मानव जीवन में क्या करता है, ईश्वर निवास करता है, यानी भगवान निवास करता है। इसलिए हमें इन्होंने शिक्षा से या जीवन दर्शन में सबसे पहला जो विचार रखा वो रखा सर्वोदय, यानी सब समाज का विकास होना चाहिए, अच्छे समाज का उदय होना चाहिए। यानी समाज में किसी वर्ग को उत्पन्न नहीं किया उन्होंने, यानी एक वर्ग, एक ही प्रकार का क्या होना चाहिए, समाज होना चाहिए जिसमें स्त्री पुरुषों के नाम से वो जाना जाए। क्योंकि समाज की सबसे बड़ी बीमारी है वो है छुआछूत, उसके विरुद्ध उन्होंने लड़ा और इसी कारण उन्होंने हरिजन पत्रिका निकाली। इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो अगले चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे शिक्षा के उद्देश्य।